वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेडिसिन के ग्रुप्स या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन। जो मेडिसिन्स होती हैं उनको अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बुखार में अलग मेडिकेशन यूज़ होता है, सर्दी खांसी में, कफ एंड कोल्ड में अलग मेडिकेशन यूज़ होता है। तो इसी अकॉर्डिंग जो मेडिसिन्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है, एक ग्रुप में रखा गया है। वो ग्रुप्स के क्या नाम है उनको हम देखेंगे, और वो ग्रुप्स में जो मेडिकेशंस हैं वो क्या काम करती हैं, किस चीज़ में काम करती है, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एनाल्जेसिक। जो एनाल्जेसिक होता है वो टैबलेट्स कौन कौन सी होती है? डाइक्लोफिनेक सोडियम, पैरासीटामोल और निम्सुलाइड। ये जो ड्रग्स होती है वो पेन को रिलीव करने में यूज़ की जाती है। फीवर्स के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर पेशेंट को माइल्ड फीवर और पेन है तो एनाल्जेसिक्स जो है मेडिकेशन दिया जाता है पेशेंट को, जो कि क्या करता है, पेन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो क्या है, एक ऐसा एजेंट होता है जो कि क्या करता है, रिड्यूस करता है सेंसेशन, जो कि अफेक्ट करता है होल बॉडी को या तो फिर पर्टिकुलर एरिया को। जब भी हमें कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है पेशेंट के ऊपर या फिर हमें कोई सर्जरी करना है तो उस प्रोसीजर के लिए क्या किया जाता है कि एनेस्थीसिया दिया जाता है। जैसे कि ज़ाइलोकेन यहाँ पर आपको देखने को दिख सकता है, 1% है। तो जो है ये एजेंट, एनेस्थेटिक एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं ताकि क्या किया जाए, पर्टिकुलर जो बॉडी है या जो ऑर्गन है उसको क्या किया जा सके, सेडेट किया, सुन्न किया जा सके अगर हम बोले तो, ताकि उसको पेन का सेंसेशन जो है वो फील ना हो। नेक्स्ट है एंटासिड्स। एंटासिड्स सबने सुना होगा। एंटासिड जो होती है वो एक ऐसी ड्रग होती है जो कि क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। जो ये एक ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है HCl एसिड सिक्रीशन जो होता है बॉडी का, उसको क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। कौन? एंटासिड्स। जो डाइजेस्टिव हमारा जूस होता है HCl, उसको क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, जिसकी वजह से जो हार्ट बर्न या स्टमक एक या अनडाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है। जैसे कि हम एग्जांपल देखें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एंटासिड्स के टाइप से। और आपने देखा होगा जो डाइजीन जो सिरप मिलती है वो भी क्या है, एक एंटासिड्स ही है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो होती है वो क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है या इनहिबिट करता है ग्रोथ और किसकी, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। मतलब एंटीबायोटिक एक ऐसा एजेंट होता है जो कि क्या करता है, ग्रोथ को, जो बैक्टीरियास और वायरस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी ग्रोथ को या तो रिड्यूस करेगा या तो क्या करेगा, उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसमें है पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और भी बहुत सारी आती है, सेफिक्साइन, जो सारे एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि हर डिसऑर्डर में क्या होती है, दी जाती है जब पेशेंट को इन्फेक्शन होता है तब, ताकि क्या हो, इन्फेक्शन को कम किया जा सके। नेक्स्ट है एंटी कार्सिनोजेनिक। एंटी कार्सिनोजेनिक कौन से एजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं और प्रिवेंट करते हैं कैंसरस जो सेल है वो क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, उनको क्या कर सके, कम कर सके। कैंसर क्या होता है, आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये नॉर्मल सेल है और ये कैंसरस सेल है। तो कैंसर क्या होता है कि नॉर्मल सेल्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो नॉर्मल अमाउंट में होता है, बट जो कैंसरस सेल है उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है, बहुत रैपिडली होता है। जितना नीड नहीं है उससे ज़्यादा क्या होता है, उसका ग्रोथ होने लग जाती है सेल्स की, और मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी होने लग जाता है। और वो जिसकी वजह से क्या होता है, जो डिसऑर्डर है उसको हम कैंसर बोलते हैं, जो कि कैंसरस सेल की वजह से होता है। तो इसकी जो ग्रोथ है कैंसरस सेल की, उसको प्रिवेंट करने
के लिए और उसको रोकने के लिए जो है एंटी कार्सिनोजेनिक जो मेडिकेशंस होती है वो यूज़ की जाती है, ताकि जो कैंसर है उससे प्रिवेंट किया जा सके और बचाया जा सके पेशेंट को, या कैंसर हो गया है तो उसको जो मल्टीप्लिकेशन है सेल का उसको रोका जा सके। इसमें एग्जांपल है ड्रग का साइक्लोफॉस्फामाइड, जो है वो ड्रग है एंटी कैंसरस ड्रग। नेक्स्ट है एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट से आप क्या समझते हैं? एंटीकोगुलेंट क्या है? एक ऐसी ड्रग है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती है, ठीक है। जैसे कि कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि जो ब्लड है वो गाढ़ा होने लग जाता है, ठीक है। बेसिकली आपने हार्ट पेशेंट्स में देखा होगा कि एंटीकोगुलेंट जो है वो उनको चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि जो ब्लड होता है वो क्या होता है, गाढ़ा होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर वो हार्ट जो होता है प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, प्रॉपर ब्लड जो है वो फ्लो नहीं हो पाता है, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन तक पहुंच नहीं पाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, हेपेरिन और एस्पिरिन जो ड्रग्स होती हैं, जो कि क्या होती है, खून को पतला करने का काम करती है, ये पेशेंट को दी जाती है ताकि जो खून है वो पतला हो सके। नेक्स्ट है एंटी कन्वर्जेंट। अब एंटी कन्वर्जेंट कौन सी ड्रग होती है? तो जो कन्वर्जन आते हैं, ठीक है, जो सीजर्स के एपिसोड्स होते हैं, कन्वर्जन्स होते हैं, जो एबनॉर्मल मूवमेंट होता है बॉडी का सीजर्स में, उसमें क्या होता है, कन्वर्जन आते हैं, एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती है, जर्की मूवमेंट्स होती है। तो उन सबको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, ये एंटी कन्वर्जेंट ड्रग दी जाती है पेशेंट को, ताकि क्या हो, वो जो मूवमेंट्स हैं उनको क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। अब इसका हम एग्जांपल देखें तो कार्बामेज़ापिन्स और सोडियम वाल्पोरेट जो है वो एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट है एंटीडोट्स। अब एंटीडोट्स क्या होते हैं? तो एंटीडोट्स एक ऐसी ड्रग होती है जो कि काउंटर एक्ट करती है या तो फिर क्या करती है, रिड्यूस कर देती है जो इफ़ेक्ट है पॉइज़न या ओवरडोज का, ठीक है। कई बार क्या होता है, पेशेंट क्या होते हैं, पॉइजन्स ले लेते हैं या तो फिर बाय मिस्टेकन कोई ड्रग का ओवरडोज चले जाता है, तो क्या होता है, बॉडी में पॉइजनस वे में जो ड्रग है वो काम करती है, बॉडी को हार्म करने का काम करती है। उस टाइम पर हम क्या करते हैं, एंटीडोट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंटीडोट्स क्या करती है कि जो उसका एक्शन है उसको क्या करती है, कम करने का काम करती है, दबाने का जो काम करती है, ताकि जो पेशेंट है उसकी जान बच सके और जो पॉइजनस रिएक्शन बॉडी में हुई है उसको कम किया जा सके। उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटीडोट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डाइमेर्काप्रोल जो है वो एक एंटीडोट है। नेक्स्ट है एंटी एमेटिक्स। एमेटिक का मतलब होता है वॉमिट, ठीक है। तो एंटी एमेटिक क्या होता है, ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसी ड्रग्स होती है जो कि वॉमिटिंग को प्रिवेंट करती है, ठीक है। जो वॉमिटिंग होती है उसको क्या करती है, प्रिवेंट करती है। इसका एग्जांपल है डोमपेरिडोन, ठीक है। एक ड्रग में, इसमें सारे में एक एक ड्रग का एग्जांपल्स आपको बता रही हूँ, बाद में हम इसे डीप में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है एंटी फंगल। एंटी फंगल कौन सा एजेंट होता है जो कि क्या करती है, इनहिबिट करती है ग्रोथ को और डिस्ट्रॉय करती है फंगल ऑर्गेनिजम्स को। एंटीबायोटिक हम दे रहे थे, एंटी फंगल भी एंटीबायोटिक का ही टाइप है, बट एंटीबायोटिक हम बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए दे रहे थे और एंटी फंगल हम फंगल के लिए देते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा एजेंट है जो क्या कर रहा है, ग्रोथ और जो ग्रोथ है और जो फंगल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल हम देखें ड्रग का तो फ्लूकोनाजोल है, नाइस्टेटिन है, और एंटी फंगल हम देखें यहाँ पर तो आपको बहुत सारे रिंग वॉर्म है, येस्ट इन्फेक्शन है, जॉक ईच है, नेल फंगस है, बहुत सारे टाइप की फंगस आपको दिख रही है। इन सब में क्या होती है, एंटी फंगल ड्रग्स दी जाती है। नेक्स्ट है एंटी हिस्टामिन। अब एंटी हिस्टामिन कौन सी ड्रग्स होती है जो कि क्या करती है, एलर्जिक रिएक्शन को क्या करती है, कम करती है। जब पेशेंट को कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रही है या बहुत ज़्यादा खांसी चल रही है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर कोई एलर्जी है,
ठीक है, वो एग्जाम्पल किसी ड्रग से, किसी पॉलन ग्रेन से, या सीजनल है, इस टाइप से कोई भी एलर्जी हो रही है और एलर्जिक रिएक्शन कॉज हो रही है बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्लोरफेरामाइन जो है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे या देंगे। नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब एंटी इन्फ्लामेटरी कौन सी ड्रग होती है, जो कि इन्फ्लामेशन को सप्रेस करती है, ठीक है। जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनको क्या करती है, रिड्यूस करती है, सप्रेस करती है, जिससे क्या होता है, इन्फ्लामेशन जो है वो क्या होता है, कम होने लगता है बॉडी में, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है बेटामेथाजोन और प्रेडनिसोलोन। नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक, सभी को पता होगा। एंटीपायरेटिक कौन से एजेंट होते हैं, एक ऐसा एजेंट होता है या ऐसी ड्रग होती है जो फीवर को रिड्यूस करती है, ठीक है, जैसे कि पैरासीटामोल, बहुत ही कॉमन है। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रिवेंट करता है या इनहिबिट करता है, किसका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। अगर हम एग्जांपल देखें तो है सेवलॉन है, डेटॉल है, ये सारे क्या है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हैं। नेक्स्ट है एंटीस्पास्मोडिक। एंटीस्पास्मोडिक जो एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जो स्पाज्म हो रहा है इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स का, ठीक है, इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स का जो स्पाज्म हो रहा है उसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो एजेंट क्या कहलाते हैं, एंटीस्पास्मोडिक एजेंट या एंटीस्पास्मोडिक ड्रग कहलाती है। इसमें एग्जाम्पल है बस्कोपान और मेबिविरिन। नेक्स्ट हम देखेंगे एंटीटसिव। ये एक ऐसी मेडिकल प्रिपरेशन होती है जो कि कफ को सप्रेस करती है, ठीक है, जो कफ होता है उसको सप्रेस करने में जो है हेल्प करती है एंटीटसिव, जैसे कि एग्जाम्पल में है कोडीन। नेक्स्ट है ब्रोंकियोडायलेटर। जो हमारी एयरवे है, हमारे जो ब्रोंकस है, उनको क्या करती है, ये डायलेट करने का काम करती है, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, खांसी चलती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ब्रोंकियोडायलेटर्स दिया जाता है जो कि एयरवे को क्या करते हैं, वाइडन करते हैं, ठीक है, डायलेट करते हैं, ताकि ये प्रॉब्लम्स जो है वो रिड्यूस हो सके। इसमें एग्जाम्पल है थियोफिलिन और सल्बुटामॉल। नेक्स्ट है कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स में लैक्सेटिव और परगेटिव्स दोनों आते हैं। जो लैक्सेटिव्स होते हैं वो क्या काम करते हैं कि जो रेक्टम है, ठीक है, जो फिकल मटेरियल रेक्टम में है उसको बॉडी से आउट करने में हेल्प करते हैं। और कॉन्ट्रैटिक्स क्या होते, सॉरी कैथार्टिक्स क्या होते हैं, या परगेटिव्स आप बोल सकते हैं, वो क्या करते हैं, पूरा जो कोलोन है उसको क्लियर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझा इन दोनों का मतलब क्या होता है। जो एजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, बाल की जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो इवैक्यूएशन का फ्रिक्वेंसी होता है, उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसको, उस एजेंट्स को हम बोलते हैं कैथार्टिक्स, लैक्सेटिव या परगेटिव्स। इसमें है बिसाकोडिल और मैग्नीशियम सॉल्ट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक ऐसी ड्रग्स होती है जो कि इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स में यूज़ की जाती है, जो कि क्या करती है, सप्रेस करती है हमारे इम्यून सिस्टम को, ठीक है। मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होती है, ऐसी मेडिकेशंस होती है जो इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनमें यूज़फुल है। और इसका यूज़ एक और है, जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उस ऑर्गन के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है, क्योंकि वो फॉरिजन होता है, अपनी बॉडी का पार्ट नहीं है, वो बाहर का है, तो क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करता है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो ऑर्गन है वो बॉडी रिजेक्ट करने लग जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग देते हैं जो कि ऑर्गन रिजेक्शन को भी कम करती है। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और बीटामेथाजोन। नेक्स्ट है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स जो एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वॉल्यूम और फ्रिक्वेंसी जो है यूरिन की उसको इंक्रीज करते हैं। इसका एग्जाम्पल है फुरसोनामाइड।
नेक्स्ट है एमेटिक्स। एमेटिक्स एक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि वॉमिटिंग इंड्यूस करवाते हैं, ठीक है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें वॉमिट करवाना होता है पेशेंट को। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट ने पॉइज़न खाया, ठीक है, एक कॉमन मैं बता दूँ तो पॉइज़न अगर उनने खाया है तो क्या करेंगे, हम वॉमिट करवाते हैं ताकि जो पॉइज़न है वो बॉडी से आउट हो। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, एमेटिक्स एजेंट्स दे सकते हैं, जैसे कि एपोमोर्फिन और आइपेका क्यूना एक सिरप आती है, ठीक है, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एमोलिएंट, जो ये एक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ करने का काम करते हैं, जैसे कि लिक्विड पैराफिन। नेक्स्ट है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है कि ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्रोंकियोपल्मोनरी जो सिक्रीशन होता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, उसको रिमूव करवाने में हेल्प करते हैं बॉडी से। वो कौन से हैं, एक्सपेक्टोरेंट है। इसका एग्जांपल है ब्रोमोहेक्सिन। क्या है, ब्रोमोहेक्सिन। नेक्स्ट है गैलेक्टॉक्स। जो गैलेक्टोक्स जो होते हैं वो एक ऐसा एजेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है इंड्यूस करवाने में मिल्क सिक्रेशन। कई बार क्या होता है कि आफ्टर द डिलीवरी जो फीमेल्स हैं वो कंप्लेन करती हैं कि उनको मिल्क जो सिक्रेशन है वो बहुत कम हो रहा है, ठीक है, तो वो प्रॉपरली बेबी को फीड नहीं करवा पा रही हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, गैलेक्टॉक दिया जाता है ताकि क्या हो, जो सिक्रीशन है मिल्क का उसको इंक्रीज़ करवाया जा सके। नेक्स्ट है हिप्नोटिक। हिप्नोटिक एक ऐसी ड्रग्स होती है जो क्या करती है, जो हमारा ब्रेन का फंक्शन है उसको डिप्रेस करके पेशेंट को स्लीप प्रोड्यूस करवाती है, ठीक है। इसका एग्जांपल है बेंजोडाइज़ेपिन्स। नेक्स्ट है माइकोटिक। माइकोटिक एक ऐसा एजेंट होता है जो कि कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है प्यूपिल को आई की, ठीक है। इसका एग्जांपल है ओपियोइड और कॉलिनर्जिक एजेंट्स। नेक्स्ट है माइड्रेटिक्स। माइड्रेटिक्स क्या करता है, डायलेट कराता है प्यूपिल को आई की। इसका एग्जांपल है एट्रोपिन। नेक्स्ट है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स जो एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्यूपर और पेन को क्या करते हैं, रिलीव करते हैं। इसका एग्जांपल है मॉर्फिन। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो एजेंट होता है वो क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करवाता है, ठीक है, ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी जो है ये आपने देखा होगा। नेक्स्ट है वेसोडाइलेटर्स। ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं, डायलेट करवाते हैं और जो फ्लो है उसको इंक्रीज़ करवाने का काम करते हैं वेसल्स का। इसका एग्जांपल है ग्लाइसरील ट्राइनाइट्रेट। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा। थैंक यू।